वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ ब रोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूं आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का चैप्टर। आज हम देख रहे हैं आपका सबक तबई मिकदारों की पैमाइश। चैप्टर नंबर 6 है ये, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। जमात हफ्तुम के लिए है। मजमून है हमारा साइंस, स्टैंडर्ड 7 के लिए है सब्जेक्ट साइंस। और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों, ये आपकी किताब का चैप्टर नंबर 6 है। नया सबक हमने यहाँ पे शुरू किया है, ये इसका पार्ट 1 है इस वीडियो का। तो चलिए देखते हैं। मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा शेख, और हमने ये सिलसिला शुरू किया है आप तक वीडियोस के ज़रिए पहुँचने का, ताकि इस पैंडेमिक के दौर में जब स्कूल्स बंद हैं आपकी तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे। तस्वीर में नज़र आने वाली मुख्तलिफ चीज़ों और अशिया की पैमाइश किस तरह की जाती है। देखिए, यहाँ तस्वीर में कुछ चीज़ें दी हुई हैं, आपको ये बताना है कि हम इनकी पैमाइश कैसे करते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कपड़ा, ठीक है। कपड़े की पैमाइश ज़रा सोचिए किस तरह की जाती है। कपड़े की पैमाइश के लिए टेप का इस्तेमाल किया जाता है ना। दूध की पैमाइश कैसे करते हैं। दूध की पैमाइश के लिए बाकायदा से दूध के नाप के बर्तन होते हैं, और फिर इस तरह से लीटर में उसकी पैमाइश होती है। कपड़े की पैमाइश मीटर में होती है। जब हम सब्ज़ी लेने जाते हैं इस तरह से, तो कई दफ़ा सब्ज़ियां जो है हम वज़न के हिसाब से लेते हैं, किलो के हिसाब से, और कई दफ़ा जो है इस तरह से गट्ठी के हिसाब से भी ली जाती है। धागा जो है हम जब लेते हैं तो, या डोरियां इस तरह की लेते हैं, तो हो सकता है कई दफ़ा हमने मीटर के हिसाब से ली होंगी, या कई दफ़ा इसका बंडल ऐसे के ऐसे ही हम खरीद लेते हैं। बैगन जब हम लेते हैं तो कई दफ़ा बैगन जो है दर्जन के हिसाब से भी लिए जाते हैं। एक दर्जन में 12 बैगन होते हैं, या कई दफ़ा किलो के हिसाब से लिए जाते हैं, आधा किलो 1 किलो, है ना। सोना जब हम खरीदते हैं, या कभी आप अपने अम्मी अब्बा के साथ गए होंगे सोना लेने के लिए, तो किस तरह से सोने की पैमाइश की जाती है। जो सोना होता है उसको ग्राम में नापा जाता है ना, और मिलीग्राम में भी नापा जाता है। ग्राम से छोटी इकाई है मिलीग्राम। तो इस तरह से सोने की पैमाइश की जाती है। तो इसका मतलब ये है कि अलग अलग चीज़ें जो हमारे अतराफ में मौजूद है, इन सब के लिए पैमाइश के अलग अलग पैमाने इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आज हम इसी के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे कि तबई मिकदार या फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या हैं, और इसकी पैमाइश किस तरह से की जाती है, कौन कौन से पैमाने इस्तेमाल किए जाते हैं। तबई मिकदार फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में आज हम देख रहे हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ चीज़ों और अशिया की पैमाइश की जाती है। जैसे फल, तरकारियाँ, अनाज और इनकी कमियाँ, दर्जे हरारत में ठोस, माए, गैस और इनका हजम, मुख्तलिफ़ चीज़ों की कसाफत, गाड़ियों की रफ्तार वगैरह, ये सब चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं। तो जो कमियत है, वज़न है, फासला है, रफ्तार, दर्जे हरारत और हजम वगैरह की मिकदारों को तबई मिकदार या फ़िज़िकल क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। ये तमाम जो हम मिकदारें हैं, जैसे वज़न है, फासला है, रफ्तार है, दर्जे हरारत है, इनकी मिकदारों को ही तबई मिकदार या फ़िज़िकल क्वांटिटी कहा जाता है। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी? अ फिजिकल क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स एंड यूनिट्स। क्या है तबई मिकदार? वो चीज़ है जिसकी पैमाइश जो है किस तरह से की जाती है, या जिसको जाहिर किया जा सकता है नंबर्स में और यूनिट्स में।
तबई मिकदार की तबई मिकदार की कद्र मैग्नीट्यूड बताने के लिए और उसकी कीमत वैल्यू और इकाई दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर रुपाली जो है रोज़ाना 2 किलोमीटर चलती है। इस मिसाल में तबई मिकदार जो है वो फासले को जाहिर करने के लिए 2 फासले की कद्र है और किलोमीटर फासले की इकाई है। देखिए, अब जब कोई भी इस तरह से तबई मिकदार बताई जाती है तो उसकी कद्र मैग्नीट्यूड बताने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो ज़रूरत होती है उसकी कीमत की और दूसरी ज़रूरत होती है उसके यूनिट की। जैसे यहाँ पर ये लड़की है रूपाली, ये रोज़ाना 2 किलोमीटर चलती है, तो इसमें 2 जो है वो फासले की कद्र है यानी ये कीमत है 2, और किलोमीटर जो है ये इकाई है यानी यूनिट है। बिल्कुल वैसे ही जब हम कपड़ा खरीदते हैं तो हम कहते हैं कि हमें 5 मीटर कपड़ा चाहिए, तो यहाँ पर 5 क्या है, कीमत है, वैल्यू है, और मीटर जो है वो इकाई है, यूनिट है। तो इस तरह से तबई मिकदार को बताने के लिए हमेशा कीमत और इकाई, वैल्यू और यूनिट दोनों की ज़रूरत होती है। जैसे 10 लीटर दूध, 10 वैल्यू है और इकाई क्या है, लीटर है। Physical quantities are measurable by an instrument or can be derived। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम किस तरह से पता लगा सकते हैं, हम इसको मेजर कर सकते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए, या हम इसको अक्स भी कर सकते हैं। जैसे हाइट को नापने के लिए बराबर से जो है दीवार पर पैमाने लगे हुए होते हैं। वज़न को नापने के लिए वज़न की मशीन की ज़रूरत है। फिर उसी तरह कपड़े की लंबाई को नापने के लिए टेप की ज़रूरत होती है। तो ये इंस्ट्रूमेंट हमें चाहिए। कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, किस पे डिपेंड करते हैं ये, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पे जो अभी हमने देखे कि कीमत और यूनिट यानी इकाई पे। तो जब हम यहाँ पर तस्वीर में आप देख सकते हो कि उस शख्स का मास यानी उसका वेट कितना है, 87.5 kg है। तो मास क्या है, यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज़ है। 87.5 जो है न्यूमेरिकल वैल्यू या उसकी कीमत है, और केजी जो बताया गया है वो यूनिट है यानी इकाई है। बिल्कुल वैसे ही हाइट जो है बच्चे की बताई जा रही है, 1.5 मीटर है। हाइट यहाँ पर इसकी फिजिकल क्वांटिटी यानी तबई मिकदार है। 1.5 जो है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू या कीमत है, और m जो है ये यूनिट है या इकाई है। अब हम देखते हैं गैर सिमती मिकदार यानी स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में। किसी मिकदार को अगर सिर्फ उसकी कद्र के ज़रिए पूरी तरह से जाहिर किया जा सके तो उसे गैर सिमती मिकदार कहते हैं। मसलन लंबाई, चौड़ाई, रकबा, कमियत, दर्जे हरारत, कसाफत वगैरह। ये कद्र को जाहिर करने के लिए सिर्फ मेयार यानी कद्र का और इकाई का इस्तेमाल किया जाता है। मसलन रास्ते की लंबाई 2 किलोमीटर है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 लड़के खड़े हुए हैं, इनके दरमियान का डिस्टेंस बिटवीन 2 बॉडीज शोइंग स्केलर रिप्रेजेंटेशन क्या बता रहा है, यहाँ पे गैर सिमती मिकदार के ज़रिए इसको जाहिर किया गया है कि ये जो 2 लड़के खड़े हैं इनके दरमियान का फासला 50 मीटर है। तो यहाँ पर मेयार यानी कद्र का और सिर्फ इकाई का जो है इस्तेमाल किया जाता है, यानी सिर्फ कीमत बताई गई है 50 और इकाई है मीटर। सिर्फ जब 2 ही चीज़ों से जो है इसे जाहिर किया जा सकता है तो इसको जो है गैर सिमती मिकदार कहते हैं। यहाँ पर सिमत का कहीं भी जिक्र नहीं है, ठीक है, इसलिए ये गैर सिमती मिकदार है। स्केलर क्वांटिटी से कहते हैं, तो क्या है स्केलर क्वांटिटी? अ स्केलर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी दैट हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली एंड हैज़ नो डायरेक्शन इन स्पेस। जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है यानी मेयार की कद्र होती है और कोई डायरेक्शन नहीं होता स्पेस में, उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। एग्जांपल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटीज लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, टाइम, मास। लेंथ यानी लंबाई, एरिया यानी रकबा, वॉल्यूम हजम, टाइम वक्त, और मास यानी कमियत। तो इस तरह से ये स्केलर क्वांटिटीज़ की ये कुछ जो है एग्जांपल्स है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की, मेयार की कद्र की ज़रूरत होती है, सिमत की ज़रूरत नहीं होती। अब देखते हैं सिमती मिकदार या वेक्टर क्वांटिटी क्या है। अगर किसी मिकदार को जाहिर करने के लिए कद्र और सिमत दोनों का इस्तेमाल किया जाता है तो उसे सिमती मिकदार कहते हैं। मसलन हटाव, रफ्तार, ये सिमती मिकदारें हैं। यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि बताया गया है डिस्प्लेसमेंट यानी हटाव बताया गया है, और बॉडीज शोइंग वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, सिमती मिकदार को वेक्टर क्वांटिटी भी कहते हैं। आप देख सकते हो
यहाँ पर दोनों के बीच का फासला जो है वो 50 मीटर ही था, लेकिन फिर वो शख्स जो है तकरीबन 20 मीटर, जिसका हाथ ऊपर नज़र आ रहा है आपको, वो हाई करते हुए आगे आ रहा है, और वो तकरीबन 20 मीटर जो है अपने मकाम से आगे की जानिब बढ़ा। तो किस जानिब बढ़ा? ठीक है, तो ये जो है क्या बता रही है, सिमत, तीर का निशान क्या जाहिर कर रहा है? सिमत को जाहिर कर रहा है। तो ये जो है हटाव या डिस्प्लेसमेंट, ये जो है सिमती मिकदारें हैं। एक और एग्जांपल यहाँ पे बताई गई है कि 20 किलोमीटर हटाव शुमाल में आसमान में मुंबई की सिमत 500 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जाने वाला हवाई जहाज। ठीक है, जब हम रफ्तार की बात करते हैं, तो जब हम कहते हैं कि एक प्लेन जो है वो आसमान में मुंबई की सिमत में जा रहा है, मुंबई की सिमत में जा रहा है, यानी हमने डायरेक्शन बताया यहाँ पे किस रफ्तार से जा रहा है, 500 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से। तो 500 जो है यहाँ पे क्या है, कीमत है, और किलोमीटर जो है फी घंटा, ये क्या है, इकाई है। समझ में आया? वैसे ही 20 किलोमीटर हटाओ शुमाल में, यानी 20 किलोमीटर जो है डिस्प्लेसमेंट हुआ, किस सिमत में हुआ, डायरेक्शन बताई गई कि शुमाल की सिमत में हुआ। तो इस तरह से हटाओ और रफ्तार जो है ये वेक्टर क्वांटिटीज़ या सिमती मिकदारें हैं। सिमती मिकदारों में कद्र के साथ साथ डायरेक्शन भी बताई जाती है। A vector quantity is a quantity that has both magnitude and direction in space। जैसे यहाँ पे बताया गया कि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है, कद्र भी होती है, और डायरेक्शन भी होता है स्पेस में। एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, हटाव है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, इसरा जिसे हम कहते हैं, और फोर्स है, कुव्वत। ये कुछ सिमती मिकदारों की एग्जाम्पल्स हैं। अब देखते हैं मास या कमियत के बारे में। व्हाट इज़ मास? मास क्या है या कमियत किसे कहते हैं? शय में मौजूद मादे की जो मिकदार होती है उसको कमियत कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं, मास इज़ अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर और सब्सटेंस इन अ बॉडी। किसी बॉडी में जितना मैटर या मादा मौजूद है उसकी मिकदार को ही जो है कमियत कहते हैं। द SI यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट जो होते हैं मास का, वो किलोग्राम है। द नंबर ऑफ कंपोजिशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स मेक अप द मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, मास में, कमियत में और वज़न में फ़र्क है, और वो फ़र्क हम देखेंगे कि क्या है। पहले हम समझ लेते हैं लेकिन कि मास क्या है या कमियत क्या है। शय में जो मादे की मिकदार है, जितना भी उसमें मादा मौजूद है उसकी जो मिकदार है उसको जो है उसका मास या कमियत कहते हैं। और इसको किस में नापा जाता है? किलोग्राम्स में नापा जाता है, केजी में नापा जाता है। शय में मौजूद मादे की मिकदार को जो है हम कमियत कहते हैं। और अशिया में कुदरती तौर पर अपनी मौजूदा हालत की तब्दीली के ख़िलाफ़ वर्जी करने की सलाहियत जो है मौजूद होती है, इसलिए अशिया में जुमूद होता है। कमियत शय के जुमूद की कद्र की पैमाइश है। कमियत जितनी ज़्यादा होती है जुमूद भी उतना ही ज़्यादा होगा, यानी कोई भी शय जितनी हेवी होगी उतना ज़्यादा जो है उसमें जुमूद मौजूद होगा। और कमियत जो होती है ये एक गैर सिमती मिकदार है। ज़ाहिरी सी बात है, जब हम किसी भी बॉडी का मास जो है मालूम करते हैं तो हमें उसके लिए डायरेक्शन की ज़रूरत या सिमत की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए अगर हम दुनिया में कहीं भी चले जाएं तो ये जो कमियत होती है या मास होता है ये बदलता नहीं है। कमियत और वज़न जो है ये मुख्तलिफ मिकदारें हैं। वज़न जो है कहीं भी चले जाने से वज़न बदलेगा, किस तरह से आगे हम देखने वाले हैं। वेट जो है इंसान का अलग अलग मकाम पर अलग अलग होता है, लेकिन कमियत हर जगह एक जैसी होती है। कमियत की पैमाइश जो है इकाई ग्राम या किलोग्राम में की जाती है। तो फिर व्हाट इज़ मास? एक्चुअली मास क्या है? व्हेन वी मेजर द मास ऑफ समथिंग वी आर मेजरिंग हाउ हेवी इट इज़। हम क्या मेजर करते हैं कि वो चीज़ जो है कितनी हैवी है। वी यूज़ स्केल्स टू वेट थिंग्स। हम जो है स्केल का इस्तेमाल करते हैं अलग अलग चीज़ों का मास मालूम करने के लिए। दुकानदार जो है दो पलड़ों वाले तराजू के ज़रिए हम दो अशिया की कमियत का मवाजना करते हैं। जब इस तरह से दुकानदार जो है तराजू में दो पलड़े में दो अलग अलग चीज़ें डालता है तो एक्चुअल में हम वहाँ पर उसकी कमियत का मवाजना कर रहे होते हैं। What is mass? Mass is a measure of the amount of matter in an object। ठीक है, कमियत क्या है? तो जो मेजर हम करते हैं, पैमाइश मेजर करते हैं उस ऑब्जेक्ट में मादे की,
ठीक है। मादे की पैमाइश एक्चुअल में की जाती है। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड टेक्स अप स्पेस। मैटर जो है या मादा जो है कुछ कोई भी शय हो सकती है जो क्या एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड टेक्स अप स्पेस, जो भी शय जो है कमियत रखती है और जगह घेरती है, वो तमाम चीज़ें जो है मैटर कहलाती है। मास इज मेजर्ड इन ग्राम एंड किलोग्राम, जिसे हमने अभी देखे कमियत को जो है ग्राम और किलोग्राम में नापा जाता है। अब हम देखते हैं वज़न या वेट के बारे में। जिन अशिया की पैमाइश हम ग्राम किलोग्राम में करते हैं वो उनका वज़न नहीं होता बल्कि उसका मास होता है, उसकी कमियत होती है। हम एक्चुअल में जब कोई चीज़ का वज़न कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं ना कि पैमाइश कर रहे होते हैं कि ये 5 किलो है, ये 10 किलो है, ये इसका वज़न है। वो उसका वज़न नहीं होता, एक्चुअल में वो उसकी कमियत होती है, उसका मास होता है। उस कमियत पर जितनी सकली कुव्वत अमल करेगी वो उसका वज़न कहलाएगा। ठीक है, तो उस कमियत पर जितनी सकली कुव्वत अमल करती है, यानी ज़मीन जो है की कशिश जो है जितनी अमल करती है वो उसका वज़न कहलाता है। वेट इज़ अनदर वर्ड फॉर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी के लिए ज़मीन की सकली कशिश की जो कुव्वत है जो हमें अपनी तरफ खींच रही होती है, वेट एक्चुअली उसके लिए एक दूसरा लफ्ज़ है। कैसे, देखते हैं। किसी शय को ज़मीन जिस सकली कुव्वत से अपनी मरकज़ की जानिब कशिश करती है उसे उस शय का वज़न कहते हैं। इसलिए वज़न जो है एक सिमती मिक़दार है। देखिए, मास जो है वो या कमियत गैर सिमती मिक़दार है, लेकिन वज़न जो है वो सिमती मिक़दार है। वो ज़मीन के मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ हो सकती है। तो जो भी शय है उसको ज़मीन जो है अपनी सकली कुव्वत से अपने मरकज़ की जानिब कशिश करती है। ठीक है, हम जानते हैं कि ज़मीन में सकली कुव्वत होती है जो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, तो उसको ही जो है उसका वज़न कहते हैं। तस्वीर में आप देख सकते हो राइट हैंड साइड पे जो डायग्राम बनाया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मास, और फिर उसको जो कमियत है जो मैटर से बना हुआ है उस में कमियत मौजूद होती है, उसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़मीन की कशिश अपनी तरफ खींचती है। वेट इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी पुलिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मास किसी भी शय का जो मास है और उसका जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उससे मिलकर जो है उस शय का वज़न बनता है। और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हो वो फोर्स, वेट क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और ज़मीन के मुख्तलिफ मकामात पर ये मुख्तलिफ होता है। Weight is the pull of gravity or force of gravity on an object. For an object on or near earth, it is force pulling the object toward earth. यानी ज़मीन जो है हमें अपनी तरफ खींच कर रखती है, जिसकी वजह से ही हम ज़मीन पर खड़े हो पाते हैं, चल पाते हैं, फिर पाते हैं, दौड़ पाते हैं। वरना अगर ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं होती, ज़मीन की सकली कशिश नहीं होती मौजूद, तो हम चल फिर नहीं सकते थे। So what is weight? Weight is a measure of the force of a gravity on an object. ठीक है, ये भी हमने देखे वेट क्या है, ज़मीन की सकली कशिश की कुव्वत है जो हमें अपनी तरफ खींच रही है। ऑन अर्थ ऑल ऑब्जेक्ट्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द प्लैनेट बाय द फोर्स ऑफ अर्थ्स ग्रेविटी। अर्थ पर जो है तमाम ऑब्जेक्ट्स को फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है अपने मरकज़ की तरफ खींच रही होती है। लेकिन ऑन अदर प्लैनेट्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन यू मे बी मोर और लेस देन इट इज़ ऑन अर्थ। लेकिन दूसरे प्लैनेट्स पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है जितनी ज़मीन पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसकी बनिस्बत कम या ज़्यादा हो सकती है, जिसकी वजह से आपका वज़न भी दूसरे प्लैनेट पर या तो कम हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है। ऑन द मून, अगर हम चांद की बात करें तो चांद पर यू वुड वेट लेस देन यू वुड वेट ऑन अर्थ, ओनली अबाउट 1/6 ऑफ योर वेट ऑन अर्थ। अगर हम चांद पर चले जाएं तो चांद पर आपका वज़न काफ़ी कम होगा, तकरीबन 1/6 हिस्सा जो है आपका वज़न होता है चांद पर। डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट बहुत ज़रूरी है, दोनों के बीच में डिफरेंस देखना। मास इज़ अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ अ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, वेयर एज वेट इज़ अ मेजर ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। मास इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंट नो मैटर वेयर द ऑब्जेक्ट इज़ लोकेटेड इन द यूनिवर्स। मास जो है हमेशा कॉन्स्टेंट होता है, आप पूरी कायनात में कहीं भी चले जाएं। वेट वेरीज डिपेंडिंग ऑन वेयर द ऑब्जेक्ट इज़ इन relation to the earth or any large body in the universe। वेग जो होता है ये डिपेंड करता है कि आप जो है ज़मीन के किस हिस्से पर मौजूद हैं, या अगर आप जो है कायनात के किसी और जगह पर कोई दूसरे प्लैनेट पर चले जाते हैं तो वहाँ पर भी आपका वज़न तब्दील हो सकता है।
वेट वर्सेस मास कैन चेंज बेस्ड ऑन वेयर यू आर इन द यूनिवर्स। वेट चेंज हो सकता है आप ज़मीन पर कहाँ रहते हैं या पूरे कायनात में आप किस प्लैनेट पर मौजूद है उसके मुताबिक। स्टेज द सेम अनलेस समथिंग इज़ एडेड और टेकन अवे। मास जो है वो सेम रहता है, अगर आप इसमें कुछ ऐड करते हैं, कुछ इजाफा करते हैं या उस शय से कुछ चीज़ निकाल लेते हैं तो वो कम या ज़्यादा हो सकता है। लेकिन सिमिलैरिटीज़ क्या है दोनों के बीच में, इंडिकेट हाउ हेवी थिंग इज़ समथिंग इज़। दोनों वज़न में भी और कमियत में भी हम ये बताते हैं कि वो शय जो है कितनी हेवी है। दोनों भी चीज़ों को, वेट और मास को जो है केजी में यानी किलोग्राम में नापा जाता है। इक्वल वैल्यू ऑन अर्थ, लेकिन ज़मीन पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिए कि ज़मीन पर आपका मास और आपका वेट सेम होगा। दोनों की वैल्यू ज़मीन पर इक्वल होती है। इसीलिए जब हम अपना वज़न करते हैं तो हम ये नहीं कहते कि हम अपना मास देख रहे हैं, हम यही एक नॉर्मल टर्म यूज़ करते हैं कि मेरा वेट इतना है। तो आपका जितना भी वेट है वही आपका मास है, क्योंकि ज़मीन पर इक्वल वैल्यू है वेट और मास की, कमियत और वज़न। क्या आप जानते हैं हमारी जो ज़मीन है, हमारी ज़मीन पर हमारा वज़न शकली क़ुव्वत की वजह से होता है ना, ये हमें पता है। लेकिन चाँद की शकली क़ुव्वत बहुत कम है, जिसकी वजह से वहाँ हमारा वज़न ज़मीन की बनिस्बत बहुत कम हो जाता है, जबकि कमियत जो है दोनों मकामात पर यकसा होती है। मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर देख सकते हैं। अर्थ पर अगर एक ऑब्जेक्ट है उसका मास है 10 kg, तो वेट स्केल पर भी उसका मास, उसका वेट जो है वो वेट भी 10 kg होगा। जैसे हमें पता है कि ज़मीन पर कमियत और वज़न दोनों यकसा होते हैं। लेकिन अगर आप चांद पर चले जाएंगे तो वहाँ पर आपका मास जो है वो 10 kg होगा, लेकिन आपका वज़न वहाँ पर सिर्फ 1.6 दिखाएगा। किसी भी चीज़ का अगर हम वज़न करते हैं तो वो सिर्फ 1.6 दिखाएगा, जो 10 किलो ज़मीन पर अगर उसका वज़न बता रहा है तो ज़मीन की बनिस्बत चाँद पर वज़न जो है कम बताता है, क्योंकि चाँद की शकली क़ुव्वत बहुत कम है। लेकिन अगर हम स्पेस में चले जाएं, अगर हम खला में चले जाएं, तो वही 10 kg मास वाला जो जिस्म है या जो भी शय है उसका वज़न जो है स्पेस में ज़ीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्पेस में कोई भी शकली क़ुव्वत मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है शकली क़ुव्वत पर ही डिपेंड करता है हमारा वज़न। अगर शकली कशिश मौजूद नहीं है, जैसे कि खला में शकली कशिश नहीं होती, तो वहाँ हमारा वज़न ज़ीरो होगा। तो अगर आपको ये लग रहा है कि आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, आप बहुत मोटे हो गए हो, तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली यू आर ऑन द रॉन्ग प्लैनेट। अगर आप मून पे चले जाएंगे, आप चांद पे रहने लगेंगे, तो आपका वज़न खुद ब खुद कम हो जाएगा, है ना। मज़ेदार बात। कमियत, वज़न, फासला, चाल और दर्ज हरारत वगैरह तबई मिकदारों की पैमाइश करने के लिए क्या एक ही इकाई का हम इस्तेमाल कर सकते हैं? एक ही इकाई से हम जो है वज़न भी नापते हैं, अगर हम फासला भी नाप सकते हैं, हम चाल भी नाप रहे हैं, हम दर्ज हरारत भी नाप रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ तबई मिकदारों की पैमाइश के लिए एक ही इकाई का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम इन तबई मिकदारों की पैमाइश करते वक्त इसी के मुताबिक अलग अलग इकाइयाँ इस्तेमाल करते हैं और अलग अलग पैमाने भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हो, वज़न को नापने के लिए तराजू का इस्तेमाल किया जाता है, लंबाई को नापने के लिए टेप का इस्तेमाल किया जाता है, वज़न जो है वो केजी में नापा जाता है, फासला या लंबाई जो होती है वो मीटर या किलोमीटर में नापी जाती है। तो स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या है? एक स्टैंडर्ड जो है तय किया गया है, एक मेयार तय किया गया है कि बस अभी इस मेयार के मुताबिक ही तमाम चीज़ों की मेजरमेंट जो है की जाएगी, ताकि आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, कोई गड़बड़ जो है नहीं होनी चाहिए। वरना पता चला कि इंडिया में जो है हम 1 मीटर कुछ और शय को कह रहे हैं, हम अमेरिका में चले जा रहे हैं तो वहाँ का 1 मीटर अलग है। ऐसा नहीं है। एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट तय किया गया है, एक मेयार बना दिया गया है और उसी के मुताबिक जो है फिर तमाम चीज़ों की पैमाइश की जाती है। मेयारी पैमाइश या स्टैंडर्ड मेजरमेंट क्या है देखते हैं। इसको समझने के लिए
एक सुतली का बंडल लीजिए। सुतली जो है इस तरह से होती है ना, स्कूल में मौजूद होती है, आपके घर में भी होगी। सुतली नहीं है तो आप धागा भी ले सकते हैं। और जमात का हर एक तालिबे इल्म जो है 4 हाथ सुतली, 4 हाथ यानी एक क्यूबिक जिसको कहते हैं, हमारी जो है उंगली से लेकर हमारी कोहनी तक, ठीक है, एक हाथ होता है ये, तो ऐसे 4 हाथ सुतली नाप कर जो है उसको काट लेते हैं। इसी तरह दीगर तुरभा भी, तमाम बच्चे भी जितने भी हैं वो 4-4 हाथ सुतली नाप कर काट ले। अब जो है हम क्या करेंगे, इस सुतली को एक साथ लाकर एक सिरे पर लाकर उसको पकड़ेंगे और सबकी लेंथ देखेंगे कितनी है। सबकी लेंथ छोटी बड़ी है, कोई सुतली बड़ी है, कोई छोटी है, कोई छोटी है, कोई बड़ी है। ऐसा क्यों? तमाम टुकड़े मसावी लंबाई के नहीं होते, छोटे बड़े हैं। तो ऐसा क्यों है? जबकि सबने तो एक एक हाथ ही, मतलब सबने 4-4 हाथ ही नापे थे। सुतली तो सबकी तो सेम होनी चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो हाथ होता है हमारा, हमारी उंगली से लेकर हमारी कोहनी तक सबका छोटा बड़ा होता है। अगर हम छोटे बच्चों का हाथ देखें तो वो बहुत छोटा होगा, और अगर मैं अपना हाथ देखूं तो मेरा हाथ या बड़ों का, अपने आपके अम्मी या अब्बा का हाथ जो है उसकी लंबाई ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से क्या होता है, जब हम एक हाथ कहते हैं कि हमने एक हाथ जो है सुतली लिए, तो वो गड़बड़ हो सकती है क्योंकि सबके हाथ जो है वो छोटे बड़े हो सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जमात की जो है कोई भी एक बेंच की लंबाई आप और आपके साथी जो हैं अपनी बालिश्त से नापेंगे। ठीक है, बालिश्त जो है ये हमारी छोटी वाली उंगली से लेकर अंगूठे तक का जो हिस्सा होता है इसको एक बालिश्त कहते हैं। और देखेंगे कि हर एक के ज़रिए लंबाई जो नापी गई है वो मसावी है या नहीं। हर एक के ज़रिए लंबाई जो नापी जाएगी वो मसावी नहीं होती, अलग अलग होती है, क्योंकि जो हमारा हाथ है ये भी छोटा बड़ा होता है। कोई बच्चों का हाथ छोटा सा होता है, उंगलियां भी छोटी होती हैं। किसी के हाथ जो है बहुत बड़े बड़े होते हैं, खासकर आदमियों के हाथ, लड़कों के हाथ जो है बहुत बड़े होते हैं लड़कियों की बनिस्बत। तो आप जो है करके देख सकते हैं। आप भी जो है अपनी स्केल को, या आपके घर में कोई टेबल वगैरह मौजूद है तो उसको जो है आप अपनी बालिश्त के ज़रिए, अपने हाथ के ज़रिए नापिए। आप नापिए, अपने अम्मी को नापने कहिए, सबके पैमाइश में बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। तो इसलिए ये सही तरीका नहीं है हाथ से नापना या बालिश्त से नापना, ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। देखिए, इसके अलावा पुराने वक्तों में लोग जो है, जैसे मैंने बताई, हाथ का इस्तेमाल करते थे जिसको क्यूबिट कहते हैं, बालिश्त का इस्तेमाल करते थे जिसको स्पैन कहते हैं, हैंड्स का इस्तेमाल करते थे। हम कहते हैं ना कि कितनी कोई चीज़ कितनी बड़ी है, तो हम कहते हैं 4 उंगली जितनी, 4 उंगल का ही बस फासला है। तो ये 4 उंगलियां का जो फासला हम कहते हैं ये भी सबकी छोटी बड़ी होती है। या इसके अलावा फुट का इस्तेमाल किया जाता है कि एक पैर जो है, लंबाई पैर की, इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा यार्ड जो है कहते हैं, जिसे हम अक्सर जो है हम देखते हैं दुकान पर आज भी लोग जो है अपने हाथ को ऐसा सीधा करके अपने हाथ से लेकर अपनी नाक तक के फासले को 1 मीटर कहते हैं। तो ये, या एक यार्ड जिसे कहा जाता है, इस तरीके का भी इस्तेमाल जो है किया जाता था। बिल्कुल वैसे ही कदमों का इस्तेमाल किया जाता है। 1 कदम का फासला, 2, हम कहते हैं ना कि वो घर कितनी दूर है, तो हम कहते हैं बस 10 कदम के फासले पर है, तो उसको पेस कहते हैं। तो ये कदमों का फासला, ये तमाम जो है पहले के ज़माने में पैमाइश के लिए इस्तेमाल की जाती थी ये चीज़ें, जो कि बिल्कुल गलत हैं। हर किसी के कदमों का फासला छोटा बड़ा हो सकता है, हाथ छोटे बड़े हो सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से मियारी पैमाइश नहीं की जा सकती थी। इसके लिए पैमाइश के लिए मियारी पैमाने की ज़रूरत होती है और उस पैमाइश को ही मियारी इकाई कहते हैं। साइंस के मुताले के दौरान मुख्तलिफ़ मिक़दारों की पैमाइश करना पड़ती है। किसी भी मिक़दार की पैमाइश हम उस मिक़दार के मुतय्यन करदा जो इकाई है उसमें ही करते हैं। देखिए, इस तरह से जब पैमाइश की जाती है हाथ का इस्तेमाल करके, कदमों का इस्तेमाल करके, बालिश्त का इस्तेमाल करके, तो उसमें गड़बड़ हो जाती है बहुत ज़्यादा। इसलिए एक मियारी पैमाइश जो है तय की गई। मसलन लंबाई की पैमाइश के लिए मीटर इकाई मुकर्रर की गई है कि लंबाई हमेशा मीटर में ही नापी जाएगी। हम कहीं भी चले जाए, कपड़ा हमेशा मीटर में नापा जाता है। वक्त के लिए जो है वैसे ही घंटा, मिनट, सेकंड्स जो है इकाइयाँ तय की गई हैं। कोई माए शय है तो माए को नापने के लिए जो है लीटर, मिलीलीटर इकाइयाँ तय की गई हैं। किसी भी शय की कमियत अगर हमें नापना हो तो कमियत के लिए जो है ग्राम, किलोग्राम इकाइयाँ
तय की गई है। तो ये जो मीटर है, ग्राम है, किलोग्राम है, लीटर है, ये तमाम क्या है, ये स्टैंडर्ड यूनिट्स है मेजरमेंट के, मियारी इकाइयाँ कहा जाता है इन्हें। इसलिए एक मखसूस फासला यानी 1 मीटर माना गया है। मियारी इकाई की ज़रूरत क्यों है? फ़र्ज़ करो कि लंबाई नापने के लिए तने हुए हाथ को अगर इकाई मान लिया जाए तो इस इकाई का इस्तेमाल करके 2 हाथ 3 हाथ कपड़ा नापा जा सकता है, लेकिन ऐसा करने से हर एक के ज़रिए नापे गए कपड़े की लंबाई अलग अलग होगी। इसलिए लंबाई नापने के लिए हाथ बिल्कुल भी इकाई नहीं हो सकता। देख सकते हैं आप नीचे एंशियंट इंस्ट्रूमेंट्स दिखाए गए हैं कि पुराने वक्तों में जो है पैमाइश के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता था। पैरों का इस्तेमाल, हाथों का इस्तेमाल, बारिश का इस्तेमाल या रस्सी का इस्तेमाल होता था। लेकिन मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स आप देख सकते हो, जदीद जो है पैमाइश के वसाइल क्या हैं, हम स्केल का इस्तेमाल करते हैं, हम मीटर टेप का इस्तेमाल करते हैं, हम वज़न का इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये इस्तेमाल की जाती हैं और यही सही तरीका है। मुरवजा पैमाना यानी कौन कौन से जो है पैमाने इस्तेमाल किए जाते हैं? MKS निज़ाम, M मीटर, K किलोग्राम और S सेकंड। इस निज़ाम में लंबाई को मीटर में नापा जाता है, कमियत जो है किलोग्राम में और वक्त जो है वो सेकंड में नापते हैं। MKS स्टैंड फॉर मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। समझ में आया? लेंथ को मीटर में नापा जाता है जिसको शॉर्टकट है जिसका M। मास को किलोग्राम में नापा जाता है जिसका शॉर्टकट है kg और टाइम को सेकंड्स में नापा जाता है जिसका शॉर्टकट है S। इसलिए इसको MKS निज़ाम कहते हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। ठीक है। दूसरा है CGS निज़ाम। CGS निज़ाम में लंबाई सेंटीमीटर में नापते हैं, कमियत ग्राम में नापते हैं और वक्त जो है वो सेकंड में नापा जाता है। CGS में C स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, G स्टैंड्स फॉर ग्राम और S स्टैंड्स फॉर सेकंड। The centimeter gram second system of unit is a variant of the metric system based on the centimeter as the unit of length, the gram is the unit of mass and the second as the unit of time। ठीक है। CGS में सेंटीमीटर को cm से जाहिर करते हैं, ग्राम को G से, सेकेंड को S से। तो ये दो मुरवजा पैमाने हैं, या तो MKS निज़ाम में हम इकाइयों को नापते हैं या तो CGS निज़ाम में नापते हैं। इसके अलावा एक और है SI या स्टैंडर्ड यूनिट, वो हम नेक्स्ट वीक देखेंगे। MKS निज़ाम में लंबाई, कमियत और वक्त, इन मिकदारों को जो है बुनियादी मिकदारें माना गया है क्योंकि इनकी मदद से ही दूसरी मिकदारों की पैमाइश की जाती है। ठीक है। देख सकते हैं आप यूनिट्स इन CGS सिस्टम एंड यूनिट्स इन MKS सिस्टम। लेंथ को सेंटीमीटर में और MKS में मीटर में, मास को ग्राम में और MKS में किलोग्राम में, टाइम CGS भी सेकंड में और MKS भी सेकंड में ही नापा जाता है। फोर्स को MKS सिस्टम में न्यूटन में जबकि CGS में डायन में, और एनर्जी को अर्ग में CGS में और MKS में जूल्स में नापा जाता है। अब आपको ये बता दी, इसकी मदद से आपकी किताब में जो है एक टेबल जो है इस तरह का दिया हुआ है और आपको ये जदौल को मुकम्मल करना है। ठीक है, ये आप खुद से करेंगे। तो अब इसके अलावा एक और जो है अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं, लेंथ को जो है हम कहते हैं कि 1 फुट लंबाई थी। मास को जो है पाउंड्स में भी नापा जाता है, 1 पाउंड 2 पाउंड कहा जाता है। तो ये लेंथ के लिए फुट, मास के लिए पाउंड और टाइम के लिए जो सेकंड इस्तेमाल किया जाता है ये FPS सिस्टम है। ये बहुत पुराना निज़ाम था, ब्रिटिश जो है इस निज़ाम का इस्तेमाल करते हैं। ब्रिटिश जो है इसका इस्तेमाल करते थे, वो लेंथ को फुट में नापते थे। अब जो है ये तरीका लेकिन बहुत पुराना हो चुका है, इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है जो कुछ आज आपको बताया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर आप चाहते हैं कि आपको आगे भी इसी तरह से वीडियोस हमारे मिलते रहें तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। कमेंट बॉक्स में हमें बताइए अगर आपके कुछ सवालात हैं तो इंशाल्लाह हम उसके जवाब ज़रूर देंगे, और हमारा वीडियो कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ आगे भी आपको वीडियोस इसी तरह से मिलते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद साइड में दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाले तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम इसका पार्ट 2 देखेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज चैप्टर का पार्ट 2 नेक्स्ट वीक
बताया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं। और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।